दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए नियोजन पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 83 73 98 49 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, नियोजन क्या है, आयोजन क्या है, वह जानना जरूरी है। देखिए, आयोजन का अर्थ है एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाता है। यानी एक प्रकार का एक व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय है देश के लिए, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा कि मुझे साल भर में ये सब काम करना है या 5 वर्ष में वार्षिक पंचवर्षीय 5 वर्ष में इतना काम हमको करना है। और फिर उसके लिए जो संसाधन का जो है विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन उत्पादक क्षेत्र है उसमें संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो यही आयोजन हो गया और इसके पीछे कई कारण है, बताएंगे। अब भारत में जो आयोजन की रणनीति है वो कई रणनीति है। एक है टॉप टू डाउन अप्रोच। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में 1951 से 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं से आयोजन की शुरुआत हुई है। हालांकि भारत में आयोजन की जड़ स्वतंत्रता आंदोलन में ही है। अगर आप कराची अधिवेशन में देखेंगे तो कराची अधिवेशन में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है प्रयास किया गया था। फिर नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन कमेटी का समिति भी गठित की गई थी। तो नियोजन की जड़ें जो है भारत में पहले से ही है। भारत में नियोजन जो है सोवियत रूस से प्रभावित है। तो भारत में जो आयोजन की रणनीति अपनाई गई थी उसमें टॉप टू डाउन अप्रोच था। टॉप टू डाउन अप्रोच का अर्थ है कि योजना जो बनाया जाता था वो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे सेंट्रल पे योजना बनाया जाता था और इसी यहाँ योजना बनाकर सीधे जो है क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों को दे दिया जाता था कि राज्य क्रियान्वयन करेगा या विभिन्न एजेंसियों को दे दिया जाता था भारत में। लेकिन जब योजना आयोग की समाप्ति की गई थी तो नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो है बॉटम टू डाउन अप्रोच अपना रहा है नीति आयोग। नीति आयोग यहाँ से योजना बना रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। योजना आयोग ऊपर से योजना बनाता था और नीचे जो है क्रियान्वयन की जाती थी, और नीति आयोग नीचे से, दोनों में अंतर था। और योजना में क्या हुआ था कि भारत में आयोजन के दौरान सबके लिए एक समान समाधान अप्रोच अपनाया गया था। वन साइज फिट फॉर ऑल प्लान, यानी देश के सभी समस्याओं के लिए, पूरे देश के लिए एक योजना बनाई जाती थी और वही क्रियान्वयन की जाती थी। राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल पर यहाँ योजना बना दिया गया है और मान लिया जाता था कि उसी को पूरे देश में क्रियान्वयन किया जाता था। भले ही देश की समस्या अलग अलग क्यों नहीं हो, क्योंकि हर क्षेत्र की समस्या अलग अलग है। हर क्षेत्र की, वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या अलग अलग है, हर व्यक्ति के जीवन में चुनौती अलग अलग है। उसी तरीके से हर क्षेत्र की चुनौती अलग अलग है। लेकिन आप एक योजना बना रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि आप क्रियान्वयन कर दिया जाए। तो ये आयोजन के दौरान अपनाया गया था। तो इसके पीछे भी कारण था। उसके बाद ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है अपनाया गया था योजना अवधि में। इसमें माना गया था कि आर्थिक समृद्धि का, इसमें तेज आर्थिक समृद्धि पर जोर दिया गया था। माना गया था कि तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ धीरे धीरे रिस का नीचे तक पहुंचेगा। यानी हम अर्थव्यवस्था में तेज आर्थिक समृद्धि करेंगे तो रोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो है क्या होगा, गरीबी निवारण होगी। आर्थिक समृद्धि तेज करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों की गरीबी दूर होगी। ट्रिकल डाउन, तो माना गया था कि रिस का जो है लोगों की जो है गरीबी दूर होगी, आय विषमता दूर होगी। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया था भारत में। निजी क्षेत्र के लिए कहा, कृषि क्षेत्र, निजी क्षेत्र को जो है, और सार्वजनिक क्षेत्र, तो दोनों की भूमिका थी। और निजी क्षेत्र की भूमिका को इसलिए स्वीकार किया गया था कि निजी क्षेत्र वस्तु सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कृषि का उत्पादन करते हैं। निजी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या करेगा, निजी क्षेत्र के लिए माहौल बनाएगा
अनुकूल वातावरण बनाएगा, सड़क, सिंचाई, बिजली, रेल इस सब की व्यवस्था करेगा और निजी वस्तु का उत्पादन करेगा और घर देश के अंदर ही बेचेगा। समझ रहे हैं? और निजी क्षेत्र जो है उसके बाद जो है आयोजन निर्देशात्मक था। भारत की जो आयोजन था निर्देशात्मक था, यानी इसमें क्या था कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। अब जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार उसका उस क्षेत्र में काम नहीं करती है, सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार उसके लिए भी लक्ष्य निर्धारित करती है। मान लीजिए किसान किसान कृषि में किसान कितना उत्पादन करे, इस सरकार की बस की बात नहीं है, लेकिन सरकार पहले ही से निर्धारित करती थी कि इस क्षेत्र में देश में जो कृषि का उत्पादन इतना होगा, कृषि समृद्धि दर इतनी होगी। तो सर आयोजन अवधि में सरकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित करते थे और आज भी किया जाता है। तो ये जो रणनीति थी, अब हम भारत में देखेंगे आयोजन अपनाने के कारण या तर्क क्या है। सबसे बड़ा तर्क था बाजार तंत्र की सीमाएं, क्योंकि जिस समय आयोजन अपनाया गया था उसके ठीक कुछ साल पहले 2-3 साल पहले देश स्वतंत्र ही हुआ था 47 में, और लंबे समय तक 190 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन का राज था और भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक परिचालित थी। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 1951 में वो औपनिवेशिक परिचालित थी, क्योंकि उस समय की जो अर्थव्यवस्था था उपनिवेश से प्रेरित था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने हितों के लिए अपने अनुसार अर्थव्यवस्था को ढाल दिया था। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जड़ता की स्थिति हो गई थी, गतिहीन हो गई थी। चारों तरफ जो है गरीबी व्याप्त था, भूखमरी व्याप्त था, तमाम संकट था। निजी क्षेत्र भी जो है उतना विकसित अवस्था में नहीं था, निजी क्षेत्र के पास भी संसाधन नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ अगर उस समय निजी क्षेत्र को अगर सौंपता तो फिर कई समस्या थी, क्योंकि बाजार तंत्र की बाजार के सहारे अर्थव्यवस्था को सौंपा जाता, जैसा कि 1991 के बाद सौंपा गया है, तो कई समस्या थी। बाजार तंत्र जो है, बाजार जो है निजी क्षेत्र काम करता है कि अपने लाभ के लिए, उसको जो है गरीबी निवारण से, रोजगार से और सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं था। अगर निजी क्षेत्र के सहारे अगर छोड़ा जाता तो फिर अर्थव्यवस्था में गरीबी दूर नहीं होती, सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ के लिए, तो उसको जिस क्षेत्र में लाभ था वही क्षेत्र विकास होता। सड़क, पुल, पुलिया का विकास ही नहीं हो पाता, तो फिर निजी क्षेत्र काम कैसे करता। तो बाजार तंत्र की सीमाएं थी। सामाजिक न्याय, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और निर्देशक तत्व में सामाजिक आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है। अभी सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए जो है सरकार को ही करना था, क्योंकि निजी क्षेत्र तो कर नहीं सकता है। अब निजी क्षेत्र, निजी आदमी, प्राइवेट व्यक्ति, कोई आदमी किसी की गरीबी दूर करेगी या किसी का स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन, पेयजल, खास सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये सहयोग करता ही नहीं है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करना था, क्योंकि देश में भूखमरी थी, पेयजल की चुनौती थी, खास सुरक्षा, पोषण संकट था, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब का विकास नहीं था, इसका भी विकास करना था। और संसाधनों का संसाधन भी सरकार के पास नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो सीमित संसाधन है उसी के आधार पे गरीबी भी दूर करना है और देश को आधुनिकीकरण करना भी है, देश में औद्योगिकरण की गतिविधि को भी तेज करना है, लोगों की आय भी बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में सीमित संसाधन, क्योंकि आपके पास भी पैसा कम रहता है, तो आप सब बहुत सारी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा से व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छा से संसाधनों का आवंटन करते हैं। 20 रुपये की सामान लेंगे, 50 रुपये की सामान लेंगे, 100 रुपये की सामान लेंगे, ऐसे करते होंगे ना, या 2000 का एक सामान लेंगे। लेकिन 1965 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि विकसित देशों को, विकासशील देशों को अपने सीमित संसाधनों के लिए, जो सीमित संसाधनों के बल पर ही विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए नियोजन ही संभव है। तो यूएनओ की तरफ से भी जो है कहा गया था। हालांकि सम्मेलन में अनुरोध किया गया था सभी विकासशील देशों से कि नियोजन के द्वारा ही जो है आर्थिक विकास संभव है, क्योंकि विकासशील देशों के पास संसाधन नहीं था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजन को अपनाया गया था। और अब भारत में आयोजन की उद्देश्य क्या था? अब असमानता, गरीबी में कमी, आर्थिक समृद्धि को तेज करना, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार, समावेशी और धारणीय विकास, ये टारगेट रखा गया था।
अब भारत में नियोजन की बदलती भूमिका, हाल के वर्षों में नियोजन की भूमिका में बदलाव आया है। अब कहिए कि क्या बदलाव आया है, तो देखिए नियोजन की व्यापक बदलाव आया है। और बदलाव के कारण क्या था, क्यों बदलाव आया था, देखिए जब आर्थिक पंचवर्षीय ने शुरुआत की थी, पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी योजना अवधि में भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया था। महला नोबिस मॉडल अपनाया गया था। महला नोबिस मॉडल में क्या हुआ था कि भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, निर्यात आधारित आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। आयात प्रतिस्थापन चूंकि बंद अर्थव्यवस्था थी और भारी उद्योगों पर बल देने के कारण क्या हुआ, चूंकि सरकार का टारगेट था आयोजन अवधि में कि अधिक से अधिक कारखाना की स्थापना करना है, अधिक से अधिक। अब कारखाना का औद्योगिकरण करना है तो उसी दौरान जो है राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई में इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। बहुत सारे कारखाना खोले गए थे, लेकिन अब इसके लिए संसाधन की व्यवस्था नहीं थी। पूंजी विदेशी और घरेलू साधनों से पूंजी की कमी थी। अब सरकार क्या किया, ऋण लेकर जो है औद्योगिकरण करने लगा। इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था 1991 में आते आते राजकोषीय संकट पैदा हो गया था अर्थव्यवस्था में, और बंद अर्थव्यवस्था अपनाया गया था, यानी निर्यात आयात पर रोक था। घरेलू देश के अंदर ही उत्पादन करना और बेचना है, घरेलू देश में ही। इससे क्या हुआ कि 1991 आते आते विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी, विनिमय संकट, भुगतान संकट पैदा हो गया था 1991 में। और निजी सरकार, पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल था, लाइसेंसिंग नीति थी। इससे क्या हुआ, निजी क्षेत्र का प्रसार ही नहीं हो रहा था, निजी क्षेत्र के सामने बाधा था। बहुत सारे उद्योग आरक्षित, बहुत सारे जो उद्योग थे वो सरकार के लिए आरक्षित था, निजी क्षेत्र के लिए था ही नहीं। उसके बाद निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों की स्थापना करने के लिए भी लाइसेंसिंग नीति बहुत जटिल था। तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र का विकास ही नहीं, प्रसार ही नहीं हुआ था, और अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद पूरी तरीके से हावी था अर्थव्यवस्था में। अगर पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी लेना है तो आपको परेशानी होता था, अब तो लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा, सब चूंकि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल था, प्राइसिंग पॉलिसी फिक्स था, सरकार भी मिट्टी तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, उर्वरक का, सबका कीमत तय करती थी। इससे अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता था। तो 1991 में आते आते भारत में क्या हुआ, संकट पैदा हो गया अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो है 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित की गई और नियोजन की नीति में बदलाव लाया गया। अब नया बदलाव लाया गया कि सरकार के नियंत्रण को अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे कम करना। अब तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जहां आयात निर्यात बंद था, बंद अर्थव्यवस्था था, वहां निर्यात पीड़ित अर्थव्यवस्था जोड़ दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। उसके बाद सार्वजनिक उद्योगों को, पहले कारखाना खोलने की नीति सरकार की रही है, सरकारी सार्वजनिक उद्यम। अब सरकार की नीति बेचने की रही है, हो गई है। उसके बाद जो है उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन पर जो है जोर दिया गया। पहले भारी पूंजीगत उद्योगों के, पूंजीगत वस्तु के उत्पादन पर सरकार जोर देता था, भारी मशीनरी उद्योगों पर, लेकिन अब उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन पर जोर देने लगा है सरकार। इसलिए नई शर्ट जो है 300 में शर्ट मिलता है, 200 में शर्ट मिलता है। अब 50 रुपये में चप्पल मिलता है, आजकल 50 रुपये में चप्पल मिलता है, 300 में शर्ट मिलता है, और 1000 में जींस पैंट मिलता है। समझ रहे हैं? तो सस्ता, तो अगर नहीं अपनाता तो सस्ता सामान होता नहीं होता। उसके बाद जो है वस्तु का उत्पादन, तो इस सब के माध्यम से, और राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने की नीति, इस सबसे नियोजन की भूमिका में बदलाव आया है। अब क्या है, भारत में आयोजन की क्या उपलब्धि है? देखिए आयोजन की उपलब्धि देखेंगे तो गरीबी में व्यापक कमी हुई है। 1973-74 में भारत में 54.9% गरीबी थी, जो 2009-10 में घटकर 29.5% हो गया है। हम ये इसलिए दे रहे हैं 2009-10 का डाटा कि 14 में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुका है, 17 में 12वीं पंचवर्षीय के बाद कंटिन्यू नहीं था, इसलिए आप योजना का उपलब्धि बता रहे हैं तो 9-10 का भी चलेगा। आर्थिक समृद्धि की, अब देखिए आयोजन के कारण, क्योंकि जब आयोजन अपनाया गया, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, तो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और पूरी योजना अवधि में देखेंगे
तो औसत आर्थिक समृद्धि दर 4.7% रहा है। अगर साक्षरता देखेंगे तो 1951 में साक्षरता दर 18.33% था, जो 2011 में बढ़कर 73% हो गया है। पूरे योजना अवधि में आधारित संरचना का विकास किया गया है। सिंचाई की संभव 1950-51 में 2.46 करोड़ संभव सिंचाई क्षमता 2.6 करोड़ हेक्टेयर संभव सिंचाई क्षमता था, जो 11-12 में बढ़कर 11.32 करोड़ संभव सिंचाई जो करोड़ हेक्टेयर जो है हो गया है। बिजली उत्पादन जो है देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3400 मेगावाट था, जो 2015 में बढ़कर 3,18,800 मेगावाट हो गया है। 1950-51 से 14-15 तक रेल मार्ग की लंबाई में 23% की वृद्धि हुई है। इस दौरान 96,215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में भी कई प्रकार के सुधार किए गए। पहला 2 प्रकार के सुधार, पहला भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार से कृषि के लिए वातावरण का विकास हुआ, कृषि के लिए अनुकूल वातावरण। दूसरा 1966 जो हरित क्रांति अपनाई गई थी, उन्नत बीज उर्वरक सिंचाई के माध्यम से, इसका असर क्या हुआ कि देश खदान के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। जो ठीक 15 साल पहले खदान के मामले में जो है अमेरिका से और हम दूसरे देशों से जो है अनाज मंगाते थे, भुखमरी थी भारत में, हरित क्रांति के बाद खदान निर्यात करने लगा। उसके बाद बुनियादी पूंजीगत उद्योग का विकास। पूरी योजना अवधि में बड़े पैमाने पे इस्पात कारखाना, एल्युमिनियम कारखाना, उसके बाद ट्रैक्टर, मतलब भारी मशीनरी उद्योग की स्थापना की गई थी, HMT सब। और इस सब से क्या हुआ कि देश में पूंजीगत उद्योग का विस्तार हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। योजना अवधि में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार के LIC, GIC, जो बैंकिंग संस्थानों की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये अर्थव्यवस्था के वित्तीय साधन के लिए, अर्थव्यवस्था में वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम थे। ये अर्थव्यवस्था ये क्या करते थे, बड़े पैमाने पर घरेलू क्षेत्र से जमा स्वीकार करके औद्योगिक क्षेत्रों को जो है ऋण देते थे। तो पूंजी विकास में भी सार्वजनिक क्षेत्रों का बड़ा विकास महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये भारत आयोजन की उपलब्धि रही है। अब हम लोग भारत में आयोजन की आलोचना क्या है, तो वित्तीय जुक्ति का न होना। भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया था मलानोबिस मॉडल में, लेकिन आप औद्योगिकरण के लिए जोर दिए हैं, लेकिन उसके लिए संसाधन की व्यवस्था नहीं था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि राजकोषीय घाटा पैदा होता चला गया। मुद्रास्फीति जो है, रुपया छाप कर जो है आप काम किए, और रुपया जब छापेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, राजकोषीय घाटा पैदा होगा। पूरे योजना अवधि में रोजगार नीति की अवहेलना की गई। रोजगार के लिए जोर दिया गया था, लेकिन कुछ विशिष्ट योजना भी शुरू की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो है रोजगार नीति आज तक नहीं बना है भारत में। अब विशिष्ट योजना शुरू किया गया था, लेकिन रोजगार नीति नहीं बनाया गया है, आज तक नहीं बनाया गया है पूरे भारत में। और कौशल विकास, अब देखिए पूरी योजना अवधि में जो है कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि आज जो है देश में मात्र 5% लोग जो है उपयुक्त कौशल प्राप्त लोग हैं। 95% लोगों के पास कोई स्किल ही नहीं है देश में, और इसीलिए आज देश में बेरोजगारों का फौज खड़ा हो चुका है। और आज भी गरीबी व्यापकता है। आज भी जो है गरीबी जो है योजना अवधि के दौरान भी जो है आज भी भारत में जो है व्यापक गरीबी की मौजूदगी है। और योजना अवधि में ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया गया था। कहा गया था कि ये जो हम आर्थिक समृद्धि पर जोर देंगे और आर्थिक समृद्धि का लाभ धीरे धीरे रिश्रित कर जो है नीचे तक जाएगा, यानी रोजगार के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचेगा। इससे आय असमानता दूर होगी, गरीबी दूर होगी। लेकिन पूरी योजना अवधि में जो विकास हुआ वो जॉबलेस हो गया है, रोजगार के अवसर सृजित ही नहीं कर पाया, जिसका परिणाम हुआ कि देश में आय या धन की असमानता बढ़ती चली गई, जो आज देख रहे हैं देश में विषमताएं। अब इसके राजनीतिक परिणाम देखेंगे। देखिए योजना काल में चूंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका बढ़ जाने के कारण संसद और मंत्रिमंडल की भूमिका का ह्रास हुआ। सारे निर्णय योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए जाते थे।
जैसे संसद और मंत्रिमंडल की भूमिका में जो है गिरावट आई थी। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अब सारी योजना जो है राज्यों से जुड़े योजनाओं की भी मंजूरी जो है योजना आयोग देता था। इसे और सारे पूरे देश के विकास योजनाओं को योजना आयोग कंट्रोल करता था। इससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, एकात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हुआ है, संघवाद पर असर पड़ा है। और पूरी योजना अवधि में जो है क्या हुआ कि नियम है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन के लिए फॉर्मूला तय करेगा और उसी फॉर्मूला पे जो है संसाधन का आवंटन करेगा केंद्र से राज्यों को। लेकिन योजना अवधि में क्या हुआ कि योजना आयोग ही जो अपना जो है संसाधनों का आवंटन करता था। वित्त आयोग की भूमिका गौण हो गई थी उस, और राज्यों की स्वायत्ता पर असर, और राज्य की स्वायत्ता पर पूरी तरीके से असर। अब जो है योजना आयोग ही जो है योजना का निर्माण करता था, वो कौन सा योजना चलाना है वही जो है राज्यों को जो है आदेश दिया जाता था। राज्यों अगर कोई योजना चलाना है तो योजना आयोग से मंजूरी लेना है, राष्ट्रीय विकास परिषद से मंजूरी लेना है। अब इससे राज्यों की स्वायत्ता पर असर पड़ा था। तो यह सरकार आया और संघवाद पर असर पड़ा, यह सरकार आया योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग जो है लाया है। अब नीति आयोग के जो है बहुत सारे काम है, अब आप इसको देख लीजिएगा। अब नीति आयोग थोड़ा सा PDF में है, एक पेज देख लीजिएगा अपने से।